नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक संत दूसरे गांव जाने के क्रम में अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में कुछ दिनों के लिए रुके। गांव के लोग संत के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचने लगे। संत बहुत विद्वान थे। वे अपनी बुद्धि से सभी परेशानियों को दूर करने का रास्ता बना देते थे। कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। संत रोज प्रवचन भी देते थे। उनके उपदेश सुनने के लिए गांव में दूर दूर से लोग आने लगे। संत की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर उस गांव के एक पुजारी को जलन होने लगी। वह सोचने लगा कि इस तरह तो उसके भक्त भी संत के पास पहुंचने लगेंगे। पुजारी जलन की वजह से संत को शत्रु मानने लगा था। पुजारी ने संत की छवि को खराब करना शुरू कर दिया। वह गांव के लोगों से कहने लगा कि ये संत पाखंडी है और लोगों को मूर्ख बना रहा है। पुजारी के कुछ साथी भी इस काम में उसका साथ दे रहे थे। एक दिन संत ने शिष्य के गांव में अपने गुरु की बुराई सुनी तो वह क्रोधित हो गया। गांव में भिक्षारमण के लिए वह गया था। वहां लोगों के मुंह से अपने गुरु का शिकायत सुनकर उसको बहुत बुरा लगा। शिष्य तुरंत ही गुरु के पास पहुंचा और गांव में हो रही बुराई के बारे में संत जी को बताया। शिष्य की बातें सुनी और कहा कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर पंडित से बात विवाद करेंगे तो भी ये बात चलती ही रहेगी। जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, उसी तरह हमें भी ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने काम में मन लगाना चाहिए। इस वीडियो का संदेश यह है, यह जरूरी नहीं है हर व्यक्ति आपके पक्ष में हो। समाज में कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं तो कुछ लोग विपक्ष भी नहीं होते हैं। हमसे मतभेद रखने वाले लोग दूसरे के सामने हमारी बुराई करते हैं और वे हमारी परेशानियां बढ़ाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें निंदाओं से विचलित हुए बिना अपना काम करते रहना चाहिए। ये सरल सी बात है ना कि जो आदमी आपसे जलता है या जो आदमी आपका बुरा चाहता है वो आपकी निंदा या बुराई तो करेगा ही। उसके मुंह को तो आप रोक नहीं सकते। तो इस बात पे ध्यान न देते हुए आप घर में, परिवार में, समाज में, कहीं काम में या कहीं भी हो, कोई भी व्यक्ति आपकी अगर कहीं बुराई करता है तो आपको मजबूत बना रहा है। आप इस बात को ऐसा सोचिए, वह काम है उसका, वो आपकी तो बुराई करेगा ही। आप उससे उलझते कहाँ रहेंगे। आप मस्त वो हाथी की तरह आगे चलते रहिए। पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंक